औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल की तरह जब कोविड का लॉकडाउन लगा था, फिर हम ऑनलाइन क्लास दे रहे थे। तो आज हमें फिर इसी कोविड की वजह से फिर लॉकडाउन लग गया, तो हमें ऑनलाइन क्लास देने शुरू किए। मेरे बच्चों, आज का ये पहला क्लास है क्लास 5 के लिए, तो जिसमें हमारा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, और जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। वो आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे है, जिसको हम पढ़ रहे हैं द फाउलर एंड द क्वाइलर। द फाउलर एंड द क्वाइलर। प्यारे बच्चों, जो ये द फाउलर एंड द क्वाइलर, ये एक बड़ी बुक से एक कहानी ली गई है। इस बुक का नाम है जटाका टेल्स। ये एक कहानियों की बुक है, एक स्टोरी है ये। तो मेरे बच्चों, इस स्टोरी में हम एक सबक सीख जाएंगे। उस सबक का नाम है एहतियात। मेरे बच्चों, एहतियात, आपस में कैसे एहतियात रख सकते हैं, ये द फाउलर एंड द क्वाइलर है। जब हम ये पढ़ेंगे, इसके पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये समझ आएगा कि हमारे आपस में एतिहाद कितना ज़रूरी है, एतिहाद हो के हम क्या कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं थोड़ी मिसाल दूंगा। हमारी ये उंगलियां है, ये 5 किस्म की उंगलियां है। एक कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई उससे बड़ी है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम एक उंगली से कोई भारी चीज उठाने की कोशिश करेंगे तो हम वो कभी नहीं उठा सकते हैं। तो अगर हम दूसरी उंगली से भी कोशिश करेंगे उठाने की अकेले में, तो नहीं उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम 5 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक फिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, एक मुट्ठी का इस्तेमाल करेंगे, तो हम कोई भी चीज भारी से भारी उठा सकते हैं। तो हमें यहाँ से ये समझ आना चाहिए कि जो हम 5 उंगलियों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं, अगर हम इसी तरह खुद भी एक साथ होके, एकजुट होके, आपस में कोऑपरेशन रख के कोई भी काम, बड़ा काम करना चाहेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम अकेले अकेले करना चाहेंगे तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इसकी मॉरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं। Once upon a time there lived a quail in a forest at the head of many thousands of quails. A fowler who caught quails came to that place. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. He flung his net over them and wiped the sides of the net together so as to get them all huddled in a heap. Then he crammed them into his basket and sold his prey for a living before going home. प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही समझेंगे। ये पहला पैरा है इस स्टोरी का। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी में पहले हम समझेंगे ये फाउलर, द फाउलर एंड द क्वाइलर। फाउलर हम किसको बोलते हैं? प्यारे बच्चों, शिकारी। आपने सुना होगा शिकारी, शिकारी का नाम सुना होगा, जिसको हम इंग्लिश में हंटर भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो किसी का भी शिकार करता है, वो जंगल जाता है, जंगल से वो किसी परिंदे का शिकार करता है या किसी जानवर का शिकार करता है, उसको हम हंटर बोलते हैं। लेकिन ये जो फाउलर है, फाउलर ये वो शिकारी है जो सिर्फ परिंदों को पकड़ता है, परिंदों का शिकार करता है, जो बर्ड्स का शिकार करता है। तो फाउलर इज दैट पर्सन हु कॉट बर्ड्स, जो परिंदों का शिकार करता है। क्वाइल्स हो गई बटेर। पहले बच्चों, क्वाइल्स हो गई बटेर। तो आपने इनको कोयल भी बोलते हैं उर्दू में भी, तो और इंग्लिश में और उर्दू में इनको बटेर भी बोलते हैं। पहले बच्चों बोलते हैं वंस अपॉन ए टाइम, एक दफा दियर वंस अपॉन ए टाइम, एक दफा जंगल में एक कोयल रहती थी। लेकिन वो अकेले नहीं रहती थी, वो हेड ऑफ, यानी वो एक लीडर थी। उसके साथ बहुत सारे क्वाइल्स रहते थे, हजारों की तादाद में उसके साथ क्वाइल्स रहते थे। फॉरेस्ट हम जंगल को बच्चे बोलते थे। तो एक दफा क्या हुआ, ये जो फाउलर था, परिंदों को पकड़ने वाला जो शिकारी था, एक दफा ये वहां उस जगह पे पहुंच गए जहां पे ये क्वाइल्स रहती थी। तो ही यूज्ड, इसने कोयलों को, इसने बटेर को जमा करने के लिए
उन्हीं की आवाज नकल की, उन्हीं की आवाज, जैसे वो आवाज निकालते थे, जैसे वो बोल करते थे, इसी तरह उसने इमिटेट किया। इमिटेट करना हो गया नकल करना प्यारे बच्चों। उसने इसी तरह नकल किया उनकी आवाज को, ताकि वो सब परिंदे एक जगह जमा हो। तो फिर इसने अपनी जो इसके पास नेट थी, जाल थी, उनके ऊपर फेंका, और फेंकने बाद उसके साइड जो थे उनको बंद किया। इस तरह से बंद किया ताकि उनको एक अंबार में, एक ढेर में उसने उसको जमा किया, एक ढेर बना दिया। यानी जैसे हम किसी ठेले में किसी चीज को भरते हैं तो उसको हम किसी एक अंबार करते हैं, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद उसने उनको अपने टोकरी में यानी बास्केट में भर दिया और बेच दिया। फिर कहाँ? बाजार में बेच दिया, अपने रोजमर्रा जिंदगी के लिए। रोजमर्रा जिंदगी मतलब उसको अपने रोजमर्रा जिंदगी के लिए नमक, तेल, चाय वगैरह जरूरत था, तो उसके लिए उसने वो शिकार भेजा, प्रे अपना बेचा बाजार में, उससे पैसे लाए, फिर उसने अपनी रोजमर्रा चीजें लाई जो उसको घर में जरूरत लगती थी, फिर वो घर गए। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हमें वर्ड आए, जो टफ वर्ड आए, उनका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। फाउलर हम उसको बोलते हैं जो परिंदों का शिकारी होता है, जो परिंदों को शिकार करता है, उसको हम फाउलर बोलते हैं। जो कोयल है, ये बटेर, कोयल का मतलब हो गया बटेर, इसको हम उर्दू में बटेर बोलते हैं। इमिटेट हो गया नकल करना। नकल करना मतलब हो गया, अगर यहाँ कोई बैठा है आपके पास बच्चा, तो फिर वो कुछ ऐसी एक्शन करेगा, तो उसके बाद वैसी एक्शन आप करोगे तो उसको बोलते हैं आप उसकी नकल कर रहे हो। नोट हो गई परिंदों की बोल, परिंदों की आवाज। टुगेदर हो गया एक साथ, एक साथ उसने उनको जमा किया जब उसने उनकी आवाज को नकल किया। तो हर्डल हो गया अंबार लगा देना। अंबार उसने कैसे लगाया? जब उसने अपना नेट उनके ऊपर फेंका, फिर नेट को उसने उछाल कर एक ठेली जैसा बनाया, तो परिंदे थे वो एक अंबार की तरह, एक ढेर की तरह उसमें सब फंस गए। तो प्यारे बच्चों, हीप हो गया ढेर करना, क्रैम हो गया भरना। फिर उसने उसको परिंदों को, फाउलर ने परिंदों को अपने इसमें बास्केट में, टोकरी में भर दिया। उसके बाद सोल्ड, सोल्ड हो गए भेजा हो। सोल्ड यहाँ पे सेल का थर्ड फॉर्म है, ये सेल, सोल्ड, सोल्ड। प्रे हो गए शिकार। प्यारे बच्चों आज हमने इसका पहला जो चैप्टर है द फाउलर एंड द कोयल, जो जटाका टेल्स से लिया गया है, इसका पहला पैरा हमने पढ़ा। इंशाल्लाह हम इसके आगे दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।